दुख दर्द भव के सब मिटे, सद्गुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सद्गुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु न बने, मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु न बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ है जो हम लोग मानव शरीर में आकर के सत्संग से लाभ ले रहे हैं। यह सौभाग्य जानवर को प्राप्त नहीं होता है। शरीर भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन सत्संग मानव को ही मिलता है। किसी हाथी को सत्संग करते नहीं देखे, उसका शरीर कितना बड़ा है। किसी ऊंट को झाल बजाते नहीं देखे होंगे, कितना बड़ा शरीर है। किसी बाघ को भजन गाते नहीं देखे होंगे, कितना शक्तिशाली वो जीव है। सौभाग्य यदि मिला है सत्संग से लाभ लेने का, तो हम आपको और मनुष्य को मिला। हम लोग भाग्यशाली हैं जो सत्संग में उपस्थित हुए हैं। आज का जो सत्संग है, हमारे श्रीमान शंकर प्रसाद चौधरी जी, उनके परिवार द्वारा यह आयोजित सत्संग है। हमारे जो आदरणीय शंकर प्रसाद चौधरी जी हैं, अस्वस्थ रहने के कारण उनकी स्वस्थता में विशेष उन्नति हो, विशेष लाभ हो, वो यथावत हो, इस कामना से, इस दृष्टि से उनकी धर्मपत्नी ने यह सत्संग रखा है। जैसा कि हम लोगों ने उनके लिए 2 मिनट का ध्यान भी किया। अभी मैं दोपहर के शंकर बाबू के आवास पर भोजन करने गया था। हम 3 लोग थे, तो उन्होंने बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया, बड़े अच्छे ढंग से खिलाया पिलाया भी। और उनका स्वभाव जब मैंने देखा, बड़ा वो सज्जन सुशील थे। और वहीं पर मुझे यह पता चला, जहाँ इनका घर रहा है, उस घर पर बहुत सारे साधु महात्मा आए हैं और उनकी सेवा इन्होंने किया है स्वपरिवार मिलकर के। और हमारे जो अरविंद बाबा हैं, उनके परिवार में से ये भी हैं। तो ऐसे सज्जनों के यहाँ मैं गया था और उन्हीं के द्वारा यह सत्संग है। उनका स्वास्थ्य बेहतर हो और हम लोगों के बीच में यथाशीघ्र सत्संग के निमित्त आचे जाते रहें, ऐसा गुरु महाराज से प्रार्थना है। तो हमारे जो शंकर प्रसाद चौधरी जी हैं, उनके द्वारा अभी का यह सत्संग है। हम लोग जितने उपस्थित हैं, सबों की ओर से उनके लिए शुभकामना है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचनों को जब सुना गया, उसमें गुरु महाराज 3 बार बोले, आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।
आज का जो सत्संग हमारे शंकर बाबू चौधरी के द्वारा है, वह जो 3 बार मंगल मंगल गुरु महाराज ने कहा है, वो उनके ही निमित्त मैं गुरु महाराज से कहा था उनको ही मंगल कर दीजिए। हम लोग प्रणाम करने के विषय में परमाराध्य के प्रवचनों में सुन रहे थे। लोग प्रणाम करते हैं, किनको करते हैं? बड़ों को करते हैं, वृद्ध को करते हैं, बुजुर्ग को करते हैं, अभिभावक को करते हैं, संत को करते हैं, जो प्रतिमा स्थापित है मूर्ति भगवान का उसको भी करते हैं, ईश्वर को करते हैं। सबको प्रणाम करने का अलग अलग विधि है, विधान है, तरीका है, जानकारी है। अपने अपने जानकारी के आधार पर लोग प्रणाम करते हैं। जैसे आपका बच्चा है, उसको आश्रम लाते हैं तो बोलते हैं बाबू हाथ जोड़ो गुरु महाराज के सामने। तो बच्चा सीख लेता है तो हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है। मंदिर में ले जाते हैं या तीर्थों में ले जाते हैं, वहाँ भी बच्चों को सिखाते हैं कि दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। तो गुरु महाराज विशेष रूप से यही कह रहे थे, हम ईश्वर को प्रणाम कैसे करेंगे? स्थूल रूप में जिन दृश्यों को, जिन रूपों को आप देखते हैं वह ईश्वर नहीं है, उसमें व्यापक ईश्वर है। लेकिन ईश्वर को हम प्रणाम कैसे करेंगे? वह ईश्वर किधर है? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है कि दक्षिण है? कहाँ है वो? कहता सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम राम। वो तो सब में है, उसे हम देख नहीं पाते हैं। ईश्वर को प्रणाम करने के लिए जो विधि है, जो तरीका है, वो संत सदगुरु बतलाते हैं। गुरु से ज्ञान जब लेंगे तब वो ईश्वर को प्रणाम करने के लिए बतलाएंगे। तो गुरु महाराज कह रहे थे कि ईश्वर को हम प्रणाम कैसे करेंगे? क्या बतलाते हैं गुरु? कहते हैं वो संध्या वंदन करने के लिए बतलाते हैं। संध्या वंदन में क्या करते हैं? हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान में क्या करते हैं? दोनों दृष्टि धारों को मिलाते हैं। जो इड़ा पिंगला 2 नाड़ियां हैं, उनमें जो प्रवाहित धारा है, चेतन धारा जिसको कहते हैं, दृष्टिधार, चेतन धार, उन चेतन धाराओं को जब मिलाते हैं, कहाँ मिलाते हैं? गुरु इंगित स्थान पर, आज्ञा चक्र में दोनों दृष्टिधारों को मिलाते हैं। जब दृष्टिधारा मिलती है तो यही दोनों हाथ है, बायां और दायां, बाएं तरफ की नाड़ी, दाएं तरफ की नाड़ी, दोनों हाथ है। इनको जब मिलाते हैं तो यही कर जोड़ना है, हाथ जोड़ना है। तो जब दृष्टि धारा मिलती है तब असली में परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वहाँ परमात्मा किस रूप में है? हम लोग जो दृष्टिधारों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद बिंदु पर दृष्टि टिकती है, बिंदु की प्राप्ति होती है, बिंदु का दर्शन होता है। तो सबसे प्रथम दर्शन यदि हम परमात्मा का जानना चाहें वो बिंदु रूप में। तो बिंदु कैसा है? तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वास हृदय संस्थितम। वह बिंदु तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, बहुत चमकीला है। तो कहते हैं परमात्मा का प्रारंभिक रूप, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप का यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो पहले बिंदु ध्यान करना होगा। यही परमात्मा का रूप है। तो जो बिंदु ध्यान करते हैं वास्तव में वही परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अन्यथा परमात्मा को आप जहां भी प्रणाम करते हैं वो परमात्मा नहीं है। तो बिंदु ध्यान करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक बार जापान से एक गुरु भक्तिन संस्कारिन महिला
कुप्पा घाट आई, उसकी कहानियाँ बड़ी लंबी है, उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ। वह कुप्पा घाट जो आई, उसे पता नहीं था कुप्पा घाट का, कहाँ जापान कहाँ इंडिया। उनको गुरु महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिया था। उसी संत को खोजते खोजते, गुरु महाराज को खोजते खोजते वो कुप्पा घाट पहुंचे थे। अब बुझिए, जापान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, और गुरु महाराज ने उनको दर्शन दिया। तो वैसे रूप के तो बहुत साधु महात्मा भारत में होते हैं, बहुत सन्यासी होते हैं, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। वो पुनः चली गई जापान। सोचती है कि नहीं कोई महात्मा है ऐसा। फिर उसके मन में होता है यदि नहीं है तो उनका दर्शन कैसे मिला, आखिर है तो कहीं न कहीं मेरे खोजने में कमी है, इसीलिए वो नहीं मिले हैं। फिर वो चलती है भारत। आते आते मुंगेर आती है, क्योंकि सन्यास वस्त्र में गुरु महाराज को देखे, लंबी लंबी दाढ़ी के रूप में देखे, बुजुर्ग के रूप में देखी थी। जब मुंगेर आती है, वहाँ पर आश्रम में बहुत से सन्यासियों को देखती है, कुछ दिन वहाँ ठहरती है, वहाँ दीक्षा भी लेती है, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। बार बार वो पूछती है वहाँ की, ऐसे ऐसे साधु को मैंने स्वप्न में देखा है, वो कहाँ मिलेंगे। तो वहीं पर किसी ने कहा कि एक और आश्रम है भागलपुर में, शायद वहाँ वो हों जिनकी खोज आपकी है। तो आती है, आते आते कुप्पा घाट में जब गुरु निवास में वो जाती है, तो जैसे परमाराध्य की तस्वीर को जो टंगी हुई थी देखती है, तो वाक वाक हो जाती है, वाह इसी की तो खोज में हम थे। पूछते हैं कि कहाँ है ये, तो समकालीन व्यवस्थापक ने कहा कि वो यहाँ नहीं, वो नेपाल चले गए हैं सत्संग करने। तो बोले मैं भी जाना चाहती हूँ, इन्होंने ही हमको दर्शन दिया है स्वप्न में, इन्हीं की खोज में मैं भटक रही हूँ बहुत दिन से। तो बोले अरे नेपाल का जो रास्ता बड़ा बीहर है, वहाँ जाना बड़ा कठिन है। तो बोले जितना भी कठिन हो हम जाएंगे। अब बुझिए उनकी हिम्मत देखिए, जापान से आई है, महिला है, पता नहीं उनका कैसा संस्कार था। जाती है, दर्शन करती है गुरु महाराज का और कहती है कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा यहाँ तो नहीं, आप हरिद्वार आइए, मैं दीक्षा वहीं दे दूँगा। वहाँ सत्संग था, वहाँ पर वो जाती है, गुरु महाराज आते हैं, तो गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दिया। जब दीक्षा दिया तो वो बैठी ध्यान में। ध्यान में जब बैठी तो बैठी ही रह गई कई घंटा तक। फर्स्ट बार बैठी थी, पहली बार, कई एक घंटा तक बैठी दीक्षा के बाद। जब वो उठी तो खाली हाथ नहीं उठी, कुछ प्राप्त करके उठी। पेपर पेन लेती है, चित्र बनाती है जो उनको अनुभव हुआ था, गुरु महाराज को दिखाती है कि आपने जैसा बताया था तदनुरूप मैंने ध्यान किया, मुझे इस तरह की अनुभूतियां हुई। तो गुरु महाराज ने कहा बहुत अच्छा, एकदम सही आपने अनुभव किया। एक बात गुरु महाराज ने पूछा था, अच्छा ये बतलाइए, आप जब बैठी ध्यान में आपको कैसा लगा? वह जापानी महिला कहती है वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, बड़ा सरल लगा और बहुत कठिन भी लगा। ये साधना सरल भी है, कठिन भी है। जिनके अंदर में संस्कार है, पल में कर दे निहाल भजो साधु। एक पल में आपकी सूरत कहाँ पहुँच जाएगी पता नहीं। तो सदगुरु की आवश्यकता है, वह सदगुरु होना चाहिए जानकार। अनरा गुरु बेरा चला दोनों नरक में ठेलम ठेल, ऐसा नहीं। तो जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, ईश्वर को प्रणाम करने की विधि आप नहीं जान सकते हैं और ईश्वर को प्रणाम भी नहीं कर सकते। तो ईश्वर किस रूप में है?
गुरु महाराज ने कहा वो चेतन रूप में है। हमारे अंदर में जो प्रकाश है वो प्रकाश रूप में परमात्मा है। जो शब्दानुभूति होती है शब्द रूप में परमात्मा है। तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु तुम्हारे धुन रूपा, ये परमात्मा का रूप है। ये गुरु महाराज ने कहा है कि हे परमात्मा, आपका जो स्वरूप है वो कैसा है? ज्योत, ज्योत माना प्रकाश। तुम्हारा रूप कैसा है? तुम्हारे स्वरूप प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। और गुरु महाराज ने दूसरी जगह कहा है कि पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि धीर करी नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। ये जो चंद्र और सूर्य है उस चंद्र और सूर्य के रूप में परमात्मा है। हम बाहर में परमात्मा को ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। वह प्रकाश आपके अंदर में है। इसलिए हम लोगों को ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी और परमात्मा को हम अंतर में भीतर में प्रणाम करेंगे जो ज्योति और शब्द रूप में है। लोगों को समझना ये जरूरी है कि परमात्मा कोई व्यक्ति रूप में नहीं है। परमात्मा प्रकाश रूप में है, शब्द रूप में है। उसी को प्राप्त करने के लिए संत मत कहता है, गुरु मत कहता है, हमारे गुरु महाराज ने कहा है। इसलिए परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, उसको प्राप्त करिए। प्रभु श्री राम का उपदेश हम लोग सुन रहे थे। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहूं सुलभ सुखद मारन यह भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुनो और दृढ़ता के साथ धारण करो। यदि आपके अंदर में मजबूती नहीं होगी, अडिगता अचलता यदि नहीं होगी तो आप भक्ति नहीं कर सकते। पहले होता है विश्वास। परमानंद के प्रवचनों में सुन रहे थे, पहले होता है विश्वास, उसके बाद होती है संलग्नता, मिलाप जिसको कहते हैं। तो विश्वास कैसे होगा? तो कहते हैं कि विश्वास तब होगा जब किसी की विशेषता को सुनेंगे, महत्ता को सुनेंगे, प्रभुत्व को सुनेंगे, प्रभाव को सुनेंगे। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्त ढाई, जिमें खगेश जल के चिकना। पहले आपको जानना होगा। तो जानेंगे कहाँ? कहते हैं परमात्मा को यदि जानना चाहते हैं तो सत्संग में आना होगा, क्योंकि सत्संग में ही उनकी चर्चा होती है। घर में तो खाने पीने की चर्चा होती है, बाजार में तो कारोबार रोजगार की चर्चा होती है। आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस संग में रहते हैं, उस संग में सिर्फ शरीर को सुव्यवस्थित करने की बातें होती रहती है। महिलाओं के जेड़े में जाएंगे तो कहेंगे कि आज आपने क्या बनाया? तो कहेंगे रोटी सब्जी बनाए। तो बोलेंगे खीर नहीं बनाए थे। बात करते करते कहेंगे कि आपका जो कपड़ा है कितने का है? खाना से हो गया कपड़ा। बोले कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है। तो बीमारी है। अरे आपने घर बहुत अच्छा बनाया है, कि घर तक आ गए। फिर आपकी क्या आमदनी है? तो बाजार चले गए। यही सब तो बात होती है। कहाँ सत्संग की चर्चा होती है घर में? एक बार सुनते हैं कि आपने ध्यान किया, आज आपका मन लगा था, कितना देर तक बैठे थे, क्या उपलब्धि हुई ध्यान में, सब पूछता है कोई? वहाँ चर्चा नहीं होती है घर में। घर में सिर्फ शरीर संबंधित, शरीर सुख का सिर्फ बातचीत करते हैं। चाहे घर में हो, चौक में हो, चौराहे में हो, बाजार में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सिर्फ भौतिक सुख के विषय में
आप जान पाते हैं। ईश्वर के विषय में तो चर्चा ही नहीं होती है, तो कहाँ होती है? सत्संग में। इसीलिए यदि ईश्वर को आप जानना चाहेंगे तो सत्संग में आइए, उनके प्रभाव को जानना चाहेंगे तो सत्संग में आइए। ईश्वर कितने महत्वपूर्ण हैं वो सत्संग में बताया जाता है। तो किसी की विशेषता अथवा ईश्वर की विशेषता को यदि आप जानेंगे तो आपको विश्वास होगा, नहीं ईश्वर हमारे बड़े उपकारी हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी कृपा रही। किस मायने में? क्यों बड़ाई करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? इसलिए कि आपने जो दिया है, अच्छा मान लिया जाए आपको किसी ने 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपया दिया बेटी की शादी में कि जाइए बेटी की शादी कर लीजिए, पैसा नहीं लेंगे, उसका गुणगान नहीं करिएगा, अरे फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा बड़ा होता, 1 लाख रुपया दे दिया बेटी की शादी में। तो गोस्वामी जी जो बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं कि हे हरि, आपने बड़ा अनुग्रह किया, कृपा किया है। क्यों? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिन हो। कृपा जो है उसमें लेन देन नहीं होता है कि आपको रुपया दिए तो सौदा लिए, नहीं, उसको कृपा नहीं कहते हैं। कृपा का मतलब होता है उदारता पूर्वक, निस्वार्थ बस, बिना कुछ लिए दिए, मौज में, खुशी में, प्रसन्नता में जो प्रदान करते हैं। आप कभी कभी शादी विवाह में खुश हो जाते हैं, बच्चे को गिफ्ट करते हैं, कपड़ा दे देते हैं, तो मोबाइल दे देते हैं, और भी कोई चीज देते हैं कि नहीं शादी जो हो रही इसी खुशी में दे रहे हैं, उसी को कृपा कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं आपने कृपा किया है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिन हो। इसलिए हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, आपने बहुत अनुग्रह किया, कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। इसीलिए गुणगान करते हैं, यशगान करते हैं, नाम लेते हैं। हम आप संसार में जब कुछ गिफ्ट पाते हैं, किसी के द्वारा सौगात मिलता है, कोई सामग्री आपको भेंट की जाती है, आप खुले नहीं समाते, बड़े खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन परमात्मा के द्वारा जो गिफ्ट है, सौगात है, उसको हम भूल जाते हैं, याद नहीं करते। एक लघु कथा के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि संसार की जो वस्तुएं आपको मिलती हैं उसकी भेंट बड़ी है कि परमात्मा ने जो वस्तु हमें दी है, जो कुछ भी हमें दिया है वो बड़ी भेंट है। इस कथा के माध्यम से यही मैं बताना चाहता हूँ। एक लड़की की सगाई हुई। सगाई का मतलब होता है कि विवाह के लिए सारी बात हो जानी। सगाई हो गई, बात तय हो गया कि अब विवाह अमुक तिथि में करेंगे। हमारे समाज में यह रीति रिवाज है, प्रचलन है, प्रथा है कि हम लड़की पक्ष को कुछ गिफ्ट करें, लड़की को गिफ्ट करें, और लड़की पक्ष के जो होते हैं वो लड़का को भी गिफ्ट करता है, आदान प्रदान, चाहे वो कपड़ा रूप में, पैसा रूप में, फल फूल रूप में होता है। लड़के के मन में होता है जिस लड़की से मेरी शादी होगी, बात तय हो गई, मान लिया गया कि मेरी वो अर्धांगिनी ही हो गई, उसको एक गिफ्ट देना चाहिए। आजकल बहुत लोग सरप्राइज देते हैं।
अचानक कुछ भी सामने में प्रस्तुत कर दे, उसको सरप्राइज कर दे, आपको बताए नहीं और वो आपके सामने वो सामान दे दिया, आप अक्सका जाता, अरे आपने इतना ख्याल रखा, यह सामान मेरे लिए दे दिया। तो लड़का सोचता है तो लड़की को बताएंगे नहीं, सरप्राइज देंगे। क्या देंगे? उसके मन में होता है कि नथिया दे देते हैं। जो महिलाओं का आभूषण है, जब वो धारण करती है तो उसकी शोभा बढ़ती है, अच्छा लगता है। वह गया सोनार के पास, सोनार से कहा कि मैं एक नथिया भेंट करना चाहता हूं अपनी पत्नी को, बेशकीमती द्रव्यों का बनाइए, क्योंकि अलग अलग द्रव्य का होता है, लोहा का भी होता है, चांदी का भी होता है, सोना का भी होता है, हीरा का भी होता है। तो सोनार को कहा गया, वह बना करके लड़के को नथिया देता है, वह पत्नी के नाम से पार्सल करता है, नथिया यहाँ से भेज दिया। वह नथिया उस लड़की को प्राप्त होता है जिनके लिए भेजा गया था। तो जैसे वो खोलती है पार्सल को, वो नथिया पाती, देख करके तो फूले नहीं समाती, बाप रे बाप, हमको तो बताई भी नहीं, सरप्राइज दिया उन्होंने, हमारे पतिदेव इतने अच्छे हैं, हमको इतना मानता है। जिसकी शादी हो गई है, जो माताएं लोग हैं सत्संग में, आपके पतिदेव कितने मानते हैं वो तो आपको पता है, हमको क्या पता। वो लड़की कहती है हमको इतना मानता है, तो बाद में कितना मानेगा? अब बाद में कितना मानता है तो आप लोगों का तो बात हो गया होगा, समझ गए? तो कहते बाद में कितना मानेगा। इतनी खुशियां हो गई, खुशियों को बांटने के लिए सखियों के बीच गई। एक सखिया थी, सबसे कहती देखिए हमारे पतिदेव कितने अच्छे हैं, हमको जो है नथिया भेंट किया। सब कोई बड़ाई करती है, तू तो भाग्यशाली है, सौभाग्यवती है, तो तुमको इतना भी मानता है, बाद में कितना मानेगा? हाँ बात तो सही है। एक सखियां बात करते करते सड़क तक चली गई। एक ही बात, हमारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं, बड़े सज्जन हैं, बहुत मानते हैं, यही गुणगान कर रही थी। एक महात्मा उस होकर के आ रहे थे। महात्मा ने जब सुना ये जो बालिका है, बच्चियां सब एक रट लगाई है, हमारे पतिदेव अच्छे हैं, आखिर बात क्या है, झुंड में ये गुणगान करती है पति का। महात्मा पहुंचे, पूछते हैं कि आप लोग क्या बोल रही हैं? तो लड़की ने कहा कि मैं यही कह रही हूँ, मुझे जो गिफ्ट में नथिया मिला है, ये फर्स्ट गिफ्ट है, तो हमारे पतिदेव बहुत मानते हैं, उसी का गुणगान कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। दिन को कौन के रात में भी नाम लूंगी, इतने अच्छे हमारे पतिदेव मिले हैं। महात्मा ने कहा वाकई में तुम्हारे पतिदेव बड़े अच्छे हैं। उस लड़की से महात्मा ने कहा जरा सोचो, जिस जागतिक पतिदेव ने, सांसारिक पतिदेव ने तुमको नथिया गिफ्ट किया, तो इतना गुणगान करती हो, इतना नाम लेती हो। जिस जगतपति परमात्मा ने तुमको सुंदर सा नाक भेंट किया है, उसका एक बार नाम नहीं लेती हो, और यदि सुर्ख नखा बना के भेज देते तो नथिया कहाँ बनती? किसका बड़ा गिफ्ट है? नाक देने वाले। किसी पति ने नाक नहीं दिया है, नथिया दिया होगा। नाक किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। तो परमात्मा ने सुंदर सा गिफ्ट दिया है। सुव्यवस्थित शरीर है, स्वस्थ शरीर है, यह गिफ्ट परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु,
मोहि कृपा करि दीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। गोस्वामी जी कहते हैं, हे हरि, आपने बहुत अनुग्रह किया है, इतना कृपा किया है, यदि मैं करोड़ों मुख से आपका गुणगान करूं, नाम लूं, तब भी कम होगा। कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार। वास्तव में परमात्मा ने इतना उपकार किया है, करोड़ों मुंह से यदि बड़ाई करेंगे तब भी नहीं होगा। क्या उपकार किया है, गिनाने लगेंगे तो बहुत देर भी हो जाएगी, या गिना भी नहीं सकेंगे, इतना उपकार है। जिस धरा धाम पर अभी बैठे हैं, पृथ्वी परमात्मा ने बनाया है, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। जिस जल का उपयोग हम रोज करते हैं, उस जल को परमात्मा ने बनाया है, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है। जिस हवा से हम जीवित हैं, वो भी परमात्मा ने बनाया है, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। यदि हवा नहीं रही तो जिंदा रहिएगा? ऑक्सीजन लेने के लिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कितना रुपया लेता है? और परमात्मा ने जो ऑक्सीजन दिया है इस हवा में, जब से जन्म हुआ है और जब तक मृत्यु नहीं होती है, तब तक हवा लेते ही रहती। एक लघु कथा है, बड़ी प्रेरणादायक है। परमात्मा के प्रति आपकी आस्था सुदृढ़ होगी इस कथा से। एक वृद्ध व्यक्ति था, बीमार हो गया, इतनी बीमारी बढ़ गई कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। डॉक्टर उसको ऑक्सीजन पर रखा, विशेष परिस्थिति में ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में जो पार्ट्स हैं बॉडी में, वह कमजोर हो जाता है, काम नहीं करने लगता है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। रोज हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन हम जो इस वातावरण में सांस लेते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे अभी सब लोग बैठे हैं, सैकड़ों आदमी बैठे हैं, सब कोई ऑक्सीजन ले रहे हैं, सबके दो दो नाक हैं, दोनों एक नाक है, दो छेद है। अब जो जितना स्वाद में है उसे डबल छेद है, और उससे सांस ले रहे हैं। कितना ऑक्सीजन आप यहाँ ले रहे हैं? समूह में जब आप बैठते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। क्यों? सब खींचते रहते हैं। इसीलिए कभी एकांत में साफ सुथरे जगह पर घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। घोर में सब सोया रहता है, उस समय अपना ऑक्सीजन स्टोर कर लीजिए दिन भर के लिए। क्या करिए? अनुलोम विलोम करिए, खूब खींचिए, जैसे रामदेव बाबा खींचते रहते हैं ऑक्सीजन। इतना खींचते हैं, खींचते खींचते दिन भर के लिए वो स्टोर कर लेते हैं। जैसे सिलेंडर भर लेते हैं ना, तो अपना भोजन बनाते रहिए, उसी तरह से दोनों छेद से, नाक से सुबह सुबह ऑक्सीजन भर लीजिए बॉडी में, और उसके बाद दिन भर तरोताजा बने रहिए। ऑक्सीजन की बड़ी आवश्यकता है। ऑक्सीजन की कमी होने से आप कमजोर हो जाते हैं, मस्तिष्क काम नहीं करता है। जितना शरीर में पार्ट्स है वो कमजोर होता है। बूढ़ा हॉस्पिटलाइज हो गया, ऑक्सीजन पर रखा गया, धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ। होते होते जब पूरी तरह से वो ठीक हो गया, तो डॉक्टर साहब बिल लाया। उस बिल में खर्च जो था, और वो था ही ऑक्सीजन का जो खर्च था, उसमें 50,000 था। बूढ़े के हाथ में धरा दिया। बूढ़ा बिल लिया और देख करके रोने लगा। डॉक्टर साहब वहीं खड़े थे। डॉक्टर साहब को दया आ गई, ये जो गरीब आदमी होगा, पैसा उतना नहीं होगा, सोचता होगा कि इतना बिल दे दिया है, कहाँ से जमा करेंगे। तो दया बस डॉक्टर ने कहा कि अरे भाई, आप रोते क्यों हैं? मान लिया जाए बिल ज्यादा है, आप एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो बारी बारी से दीजिएगा। तो बूढ़ा ने कहा कि डॉक्टर साहब,
मैं आपके बिल को देख करके नहीं रो रहा। डॉक्टर साहब कहते हैं तब क्या देख करके रोते हैं?